नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली मल्होत्रा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बुलंद आवाज। आज हम बात करेंगे क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के बारे में, जो कि सूरजकुंड में इवेंट चल रहा है, जिसका उद्घाटन जेपी नड्डा द्वारा किया गया। जेपी नड्डा का कहना है कि हमने योजनाएं बनाई हैं उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की ट्रेनिंग के लिए है। साथ ही उनका कहना है कि 4 करोड़ का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उन्होंने 4 करोड़ घर प्रदान किए हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस के समय पर जिला पंचायत को उसी के हाल पर छोड़ दिया गया था, लेकिन उनके आने से 30,000 पंचायत घरों का निर्माण किया गया है। उन्होंने जीएसटी कलेक्शन के बारे में भी बात की। वहीं कहा कि जिला पंचायतों को हर हफ्ते में 2 बार जिले में निरीक्षण करना चाहिए। उनका कहना है कि आज ही के दिन स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई। आइए देखते हैं। भाई स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध करता हूं कि वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और सभी डेलीगेट से अनुरोध करता हूं कि कोई भी कृपया करके फोटो ना खींचे। माननीय अध्यक्ष जी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, सभी पदाधिकारीगण और उत्तर भारत के क्षेत्र से आए हुए सभी जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सज्जन वृंद, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आज इस क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में हम सबको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। मैं आप सब की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का इस क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में आने पर उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी, जो देश के प्रधान सेवक हैं, जो देश के प्रधान प्रशासक हैं, दिन रात 140 करोड़ की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। प्रशासन के दृष्टि से व्यस्ततम समय उनका रहता है। उसके बावजूद भी जब भी पार्टी ने किसी भी कार्य के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगा, उनका समय मांगा, उनसे सलाह मांगी, ये हम सब के लिए गौरव की बात है, फक्र की बात है और सीखने लायक जैसी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हर वक्त पार्टी के लिए उपलब्ध रहे हैं और हम सबको मार्गदर्शन करते रहे हैं। इस क्षेत्रीय परिषद के पंचायती राज परिषद के बैठक के लिए भी और उसमें उनका उद्घाटन भाषण हो, उनका मार्गदर्शन मिले, ऐसा जब हमने निवेदन किया और बहुत ही सकुचाते हुए ये कहा कि इस प्रकार के 3 परिषदें होंगी और हमारा निवेदन है कि आप सभी में उपस्थित रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लिया और हम सब के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले प्रधानमंत्री जी ने हामी भरी और आज वो हम सबके बीच में उपस्थित हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो परिषद हो रही है, ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही हो रही है। उनके द्वारा, उनके सूझबूझ से उन्होंने मुझे लगभग 2 महीने पहले कहा कि हमारे बीच में जो हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, हमारे मेयर्स हैं, हमारे डिप्टी मेयर्स हैं, हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष हैं,
इन सब की कहीं ना कहीं सेंसिटाइजेशन, उनकी ट्रेनिंग यह होनी आवश्यक है और इसलिए पार्टी को अपने तौर पर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि आपके बताए रास्ते पर हम लोगों ने एक बहुत ही वृहत योजना बनाई। पिछले साल देश भर के सभी मेयर्स की ट्रेनिंग हुई और उनकी जानकारियां दी गई और इस वर्ष हम लोगों ने 3 ग्रुप्स में, एक ग्रुप जिसमें उत्तर भारत के सभी राज्य आ रहे हैं, आज यहाँ 7-8 अगस्त को, और इसमें 182 हमारे प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उसी तरीके से 12-13 अगस्त को हावड़ा में, वेस्ट बंगाल में यह करने का तय किया है और वहाँ भी 134 हमारे डेलीगेट्स आएंगे और उत्तर भारत, पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट, इनके प्रदेश के जो हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष हैं उनका वहाँ पर उनकी परिषद होगी। और उसी तरीके से हमारे तीसरा जो सम्मेलन परिषद होगी वह पश्चिम, मध्य और हमारे दक्षिण क्षेत्र के लोगों की होगी और उसमें भी बड़ी संख्या हाजिर रहने वाली है और उनका ट्रेनिंग होगी। मैं प्रधानमंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि जिला परिषद के सदस्यों की अलग से कार्यशाला हो रही है और देश भर में ऐसी 34 कार्यशालाएं हो रही हैं 2-2 दिन की, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जिला परिषद का सदस्य है वह सब लोग इस ट्रेनिंग कैंप में आएंगे और 34 स्थानों पर यह ट्रेनिंग होगी। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 15 ऐसे कार्यशालाएं पूरी हो चुकी हैं और इस महीने के अंत तक 34 की 34 हो जाएंगी। तो सभी जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का इस तरीके से ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में जिस तरीके से पंचायती राज का सबलीकरण हुआ है, उनको जो ताकत प्रदान हुई है, वह सच में हम सब लोगों को प्रेरणा भी देता है और बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश भी देता है। इसलिए आपने जो ये परिषद को आहूत किया है, इसका लाभ हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जरूर उठाएंगे। जब मैं सबलीकरण की बात करता हूं, जब मैं ताकत देने की बात करता हूं, तो आर्थिक दृष्टि से जितनी ताकत आपने पंचायती राज को ऑटोनॉमस तरीके से पहुंचाई है, यह कभी इतने नीचे तक नहीं पहुंची थी। यह आपके नेतृत्व में हुआ है और आज पंचायतों में और जिला परिषद में आर्थिक दृष्टि से कार्य करने के लिए बहुत बड़ी ताकत मिली है। मैं अपने समय की बात नहीं बताना चाहूंगा। हमारे समय में एक ब्लॉक में 2 लाख रुपए आ जाएं तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। किसी पंचायत को 1 लाख रुपए साल का मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। और जो हमारे कार्यक्रम हैं उसमें भी नीचे के स्तर पर जब कार्य करने की बारी आती थी तो उसमें कितना भ्रष्टाचार था वह भी हम सबको मालूम है। लेकिन आपने डिजिटल इंडिया का उपयोग करते हुए जेम पोर्टल का उपयोग करना हम लोग को सिखाया और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी लाई। उस ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से आज आर्थिक दृष्टि से भी और कार्यक्रम करने की दृष्टि से भी बहुत बड़ी ताकत पंचायती राज संस्थानों को मिला है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो योजनाएं आपने चलाई वो सभी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा सबको ताकत देने वाली थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आवास योजना, हर घर जल, ये सब, और इसके साथ साथ हमारे जो चुने हुए पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेवारी भी बढ़ी है इन सब को पूरा करने के लिए। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा, लेकिन हां, बीते कल की कुछ बातें एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगा। आज आप बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हम सबको मिल रहा है। जब मैं 93 में एमएलए बना था तो उस समय इंदिरा आवास योजना होती थी और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO मेरे पास आके कहता था
कि नड्डा जी आपको इस बार 2 पंचायतों में 1 मकान इंदिरा आवास योजना का मिला है, बताइए इसको किसको दें। मेरे लिए धर्म संकट होता था कि एक पंचायत में 2 पंचायत में 1 मकान किसको देंगे, 1 अनार 100 बीमार कैसे चलेगा। लेकिन आज मुझे खुशी है और आप भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन करके तैयार हुए हैं और वह दिए जा रहे हैं। यह पंचायतीकरण के सबलीकरण हुआ है। मित्रों, हम सब लोग समय का उपयोग करेंगे। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ मैं प्रधानमंत्री जी से आदरपूर्वक निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपका हम सबको मार्गदर्शन मिले और विश्वास दिलाता हूं कि आपके बताए रास्ते पर हम सब लोग चलेंगे और ताकत से भारत को मजबूत करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। देश के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो कि इन दिनों जिला परिषदों के या जिला पंचायतों के अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाल रहे हैं, उपाध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाल रहे हैं, और आज हमारे ये विशेष तो जम्मू कश्मीर से आए डीडीसी के अध्यक्ष भी हमारे बीच मौजूद है, उपाध्यक्ष भी मौजूद है। उसी प्रकार से लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष भी, वैसे प्रकार के दायित्व और व्यवस्थाओं को संभालने वाले अनेक प्रमुख व्यक्ति आज इस 2 दिवसीय वर्कशॉप में हैं। साथियों, आज देश अमृत काल के संकल्पों की सिद्धि के लिए विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरे उत्साह से एकजुट होकर के, संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता हमारे टियर 2, टियर 3 शहर हो या आधुनिक हो रहे हैं हमारे गांव हो, आज ग्रामीण भारत में छोटे छोटे कस्बों वाले हिंदुस्तान में एक नया उमंग, नया जोश दिखता है। जिला पंचायतें किसी भी सेक्टर में बड़े परिवर्तन लाने की अपार शक्ति रखती हैं। ऐसे में भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर आप सभी की भूमिका बहुत ही बड़ी हो जाती है। साथियों, अमृतकाल की 25 वर्षों की यात्रा में हमें बीते दशकों के अनुभवों को भी ध्यान में रखना होगा। आजादी के बाद 4 दशक तक कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आया था कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है, कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है। इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी भी, उसे कांग्रेस शासन में उसे अपने नसीब पर छोड़ दिया था, अपने हाल पर छोड़ दिया गया था।
यानी गांव में बसने वाली देश की 2/3 आबादी के लिए अपनी सड़क, बिजली, पानी, बैंक, घर, ऐसी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए जीवन की प्राथमिक सुविधाओं के लिए तरसना, यही उनकी नीयत बन गई थी, नियति बन गई थी। यही वजह है कि आजादी के 7 दशक बाद भी देश के 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी थी। यही वजह है कि देश के 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों ने अपने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं के एडजस्टमेंट का अड्डा बना दिया था। कांग्रेस के राज में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के ठोस प्रयास कभी नहीं किए। ज्यादातर कार्रवाई आंकड़ों में और कागजों में ही सीमित रही। और जम्मू कश्मीर तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पहली बार ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के चुनाव हुए। इनमें अब वहां 33,000 से ज्यादा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए। पहली बार वहां जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित हुआ है। अब बताइए, आजादी के इतने सालों के बाद साथियों, आप ये भी जानते हैं कि 2014 के बाद से भाजपा सरकार ने जिला परिषद और स्थानीय स्वराज को मजबूत करने के लिए कितना काम किया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। ये पिछली सरकार के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। पिछले 9 वर्षों में देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत घरों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए नए ऑफिसों का भी निर्माण किया गया है। साथियों, विकसित भारत के लिए आपके जिले का विकसित होना भी उतना ही जरूरी है। और इसलिए जब भाजपा के जिला परिषद के नेता यहां बैठे हैं, आप सबको 2 दिन में कई विषय चर्चा में आएंगे, लेकिन आप आपस में भी बात कीजिए कि 2047 में हमारा जिला भी विकसित होना चाहिए। देश के किसी भी पैरामीटर में पीछे नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम कैसे काम करेंगे, कौन क्या काम करेगा, कब काम किया जाएगा, आप अपना 5 साल का नक्शा तैयार कर लीजिए। वैसे 5-5 साल की योजना बनाकर 47 तक, और इसके लिए आपके जिले में कौन कौन सी योजनाएं जरूरी है, आपको इस पर
दिमाग खपाना चाहिए, सरकारी अफसरों को लेकर बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। कई जिले ऐसे होते हैं जहां एक योजना जरूरी नहीं होती लेकिन दूसरी बहुत जरूरी होती है। अब आप तय कर सकते हैं क्या, आज जब दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, आपके जिले के वो कौन से उत्पाद है, किसानों की वो कौन सी पैदावार है, कारखानों में से बनी हुई वो कौन सी चीज है जो दुनिया के बाजार में पहुंचेगी, जिले से एक्सपोर्ट होगा? क्या कभी आपने उन लोगों की मीटिंग बुलाई कि भाई बताइए आपकी कौन सी चीज विदेश जा सकती है? आपके जिले में जीएसटी कलेक्शन, क्या कभी जिले का हिसाब लगाया कि पहले की तुलना में कितना जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है? चोरी तो नहीं हो रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। जितना ज्यादा जीएसटी कलेक्शन होगा उतना विकास के लिए धन उपलब्ध होगा। आपके जिले से ऐसी कौन सी विशेष उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिले? और आजकल दुनिया में जीआई टैग वाली चीजों की मांग बन गई है। अब आपको ढूंढना चाहिए ऐसा काम करने वाले लोगों को। आपको पता होगा मेरे यहां बनारस का पान जो है ना, वो भी जीआई टैग है। तो ऐसी बहुत सी चीजें आपके यहां भी हो सकती है। आपके जिले में ज्यादा से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल, ये अभियान कैसे चले? क्या जिले में 5 गांव ऐसे बना सकते हैं जो पूरी तरह सोलर एनर्जी से चलते हो? अभी आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस के महासचिव देखने के लिए गए थे मोढेरा। देश का पहला सोलर विलेज बना है। आपने सोचा है कि आपके जिले में क्या करेंगे? क्या आपने सोचा है कि आपके जिले की जितनी सारी स्ट्रीट लाइट्स हैं